बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 की क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस फ्रैक्शन फॉर्म। मतलब ये हमारे साथ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इसको गिवन है और ये गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम इसकी कंजुगेट को मालूम करेंगे। तो कंजुगेट को मालूम करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे let z equal to 3 minus 2 iota into 2 plus 3 iota divided by 1 plus 2 iota 2 minus iota। अब हमें इसकी कंजुगेट मालूम करना है। तो कंजुगेट को मालूम करने के लिए हमारे साथ दो पार्ट का होना ज़रूरी है, मतलब एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये लिखा z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पर ये हमारे साथ ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें एक रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी। तो इसका कंजुगेट हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। मतलब कंजुगेट हमारे साथ इस तरह होता है कि इसमें हम ये एकदम हमारे साथ रियल पार्ट है, बी आयोटा इमेजिनरी पार्ट है। तो कम्प्लेक्स कंजुगेट में हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देख लें तो ये हमारे साथ एक रियल पार्ट ये है, इसी तरह एक रियल पार्ट ये है, ये है और इमेजिनरी पार्ट भी बहुत ज़्यादा गिवन है। तो इसकी हम डायरेक्ट कंजुगेट मालूम नहीं कर सकते। जब नहीं मालूम कर सकते तो इसकी हम कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर हम इसको देख ले तो ये दोनों फैक्टर्स हमारे साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसकी हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे पहले। इसी तरह ये दोनों भी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसकी भी हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस दोनों की प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ और इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। पहला मैं 2 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, इन दोनों की मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे साथ 6 आ जाता है और ये हमारे साथ 9 आयोटा। इसी तरह फिर ये -4 आयोटा आ जाएगा और -6 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये हमारे साथ आ जाएगा 6 और ये जब इनसे माइनस हो जाए तो 5 आयोटा और -6 अपनी जगह पर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट करेंगे। दूसरा तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा, माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 6 आता है प्लस होगा। अब ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो इनको हम जमा करेंगे तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। ये इक्वल होगा 6 को जब हम 6 के साथ जमा कर ले, ऐड कर ले तो इससे 12 आता है और ये अपनी जगह पर 5 आयोटा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ ये कम्प्लेक्स नंबर आ गई। इस कम्प्लेक्स नंबर को मैं यहाँ पर पुट करूँगा। अब दूसरा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का भी मैं मालूम करता हूँ। तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा और ये होगा 2 माइनस आयोटा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो 1 को हम 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2, फिर 1 को माइनस आयोटा के साथ तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, पर 2 आयोटा तो ये होगा 4 आयोटा और प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस और 2 आयोटा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर भी हम इसको इस तरह लिखेंगे 2, जब 4 से हम -1 आयोटा माइनस कर ले तो ये आ जाएगा प्लस 3 आयोटा और ये होगा -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने -1 पुट कर लिया। तो अब ये हमारे साथ ये इस तरह आ जाएगा 2 अपनी जगह पर और प्लस 3 आयोटा माइनस, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये प्लस आ जाएगा। अब ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ 4 प्लस 3 आयोटा आ गया। अब हमारे साथ एक मल्टीप्लिकेशन ये आया था और दूसरा हमारे साथ ये आया था। तो अब मैं यहाँ पर ये लिखूँगा z इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा और ये होगा 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय
1 प्लस 2 आयोटा और ये होगा 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर मैं ये इनके प्रोडक्ट से जो कम्प्लेक्स नंबर आया है तो यहाँ पर मैं वो पुट करूँगा। तो इन दोनों की कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट से हमारे साथ 12 प्लस 5 आयोटा आया है। इसी तरह इन दोनों के प्रोडक्ट से भी हमारे साथ 4 प्लस 3 आयोटा आया। अब ये हमारे साथ z फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पर भी ये हमारे साथ एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी, इसी तरह ये भी रियल और इमेजिनरी, इसकी भी हम कंजुगेट नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर तो ना रियल और इमेजिनरी एक एक नहीं है। मतलब न्यूमरेटर तो ठीक है लेकिन डिनोमिनेटर में भी कम्प्लेक्स नंबर आया है, तो इसको हम अगर यहाँ पर कोई रियल नंबर आया हो तो फिर ये ठीक, लेकिन यहाँ पर ये भी कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे साथ डिवीजन फॉर्म है, तो अब हम इसकी डिवीजन मालूम करते हैं। डिवीजन में हम रेशनलाइजेशन करते हैं बाय रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में है इसकी कंजुगेट पर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा, इसी तरह ये भी 4 माइनस 3 आयोटा। अब इन दोनों फ्रैक्शन फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 आयोटा, इसी तरह न्यूमरेटर में भी 4 प्लस 3 आयोटा और ये हमारे साथ 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, अब हम इन दोनों के प्रोडक्ट मालूम करते हैं। 12 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे साथ 48, इसी तरह 12 जब माइनस 3 के साथ तो ये हमारे साथ माइनस 36 आयोटा, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ प्लस 20 आयोटा, 20 आयोटा, इसी तरह प्लस जब इसके साथ तो ये माइनस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15, 5 3 15 और आयोटा आयोटा के साथ तो ये हमारे साथ आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे साथ फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डायरेक्ट में यहाँ लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर और माइनस 3 आयोटा होल स्क्वायर। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 48 माइनस 36 आयोटा प्लस 20 आयोटा, इससे हमारे साथ माइनस 16 आयोटा आता है, और यहाँ पर माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 पुट करेंगे, और इसी तरह ये भी 16 और 9 3 स्क्वायर जो है वो हमारे साथ 9 का बराबर है, तो यहाँ पर मैं 9 डायरेक्ट लिखूंगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 48 और माइनस 16 आयोटा, माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे साथ 15 आ जाएगा, और इसी तरह 16 माइनस प्लस 9 होगा, और यहाँ पर ये हमारे साथ 48, ये हमारे साथ 48 है और वो 15 है, रियल के साथ हम जमा करेंगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा 63 और माइनस 16 आयोटा अपनी जगह पर डिवाइडेड बाय 25, तो ये हमारे साथ z 63 डिवाइडेड बाय 25 एंड माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। अब हमारे साथ z जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का इक्वल आ गया, तो यहाँ पर ये हमारे साथ रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका हम अब कंजुगेट मालूम कर सकते हैं। अब मैं इसका कंजुगेट तो यहाँ पर लूँगा टेकिंग कंजुगेट, तो ये हमारे साथ इस तरह होगा z कंजुगेट 63 डिवाइड बाय 25, ये प्लस को मैं माइनस में लिखूंगा, तो ये हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम इवैल्यूएट करते हैं। तो ये हमारे साथ जो क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस तरह से है, आयोटा पावर 18 और प्लस 1 ओवर आयोटा होल पावर 25 एंड होल पावर 3। हाँ, इस क्वेश्चन को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं जो जिस तरीके से सॉल्व करूँगा तो वो बहुत शार्ट तरीका है। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा पावर 18,
यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ 1 पावर 25 और इसी तरह आयोटा पावर 25 और होल पावर 3। इसी तरह ये हमारे साथ अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ आयोटा पावर 18 और प्लस 1 ओवर 25 इक्वल है 1 का। और इस तरह यहाँ पर ये मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 24, क्योंकि ये हमारे साथ प्रोडक्ट है। इसको मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, तो 1 इसका पावर है और 24 इसका। जब 24 और 1 को मैं जमा कर लूँ तो वापस हमारे साथ वो आयोटा पावर 25 आता है। यहाँ पर हमारे साथ जो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है वो इक्वल है -1 का। मतलब यहाँ पर ये जो आयोटा का पावर है तो U2 है, तो इस वजह से मैंने ये आयोटा पावर जो 25 है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ 24 आ गया तो 24 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। और इसी तरह ये हमारे साथ 18 है तो इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो इसी वजह से इसको मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर लिया। तो अब ये हमारे साथ इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर 9 2 18 वापस आता है। इसी तरह ये दूसरा हमारे साथ 1 ओवर आयोटा अपनी जगह पर और 24 आयोटा पावर 2 होल पावर 12 लिख सकता हूँ होल पावर 3। अब ये हमारे साथ किस तरह आ जाएगा आयोटा पावर। अब यहाँ पर मैं पुट करूँगा पुट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह पर मैं -1 लिखूंगा और पावर 9। इसी तरह ये दूसरा प्लस 1 ओवर आयोटा और ये हमारे साथ आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और होल पावर 12। हाँ, अच्छा हमें ये भी मालूम है जब भी पावर में आड नंबर आया हो तो वो हमारे साथ नेगेटिव आंसर देगा, और जब पावर में इवन आया हो तो वो हमें पॉजिटिव आंसर देगा। तो यहाँ पर ये हमारे साथ -1 है, पावर में आड है तो इससे हमारे साथ -1 आ जाएगा। और ये दूसरा हमारे साथ 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हमारे साथ पावर इवन है तो ये हमारे साथ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 ओवर आयोटा होल पावर 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए ये हमारे साथ फ्रैक्शन फॉर्म है, ये नॉन फ्रैक्शन फॉर्म है, तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1 प्लस 1 ओवर, मतलब इसको मैं इस फ्रैक्शन फॉर्म से ख़त्म करूँगा। तो फ्रैक्शन फॉर्म से ख़त्म करने के लिए इसको मैं इसकी जो डिनोमिनेटर है इस पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, तो ये इस तरह आ जाएगा -1 अपनी जगह पर 1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये अगेन आयोटा, और ये 1 जब आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा होल क्यूब। तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा -1 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैं -1 पुट करूँगा, तो ये इस तरह आ जाएगा होल पावर 3। अब ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस होगा, और आयोटा को जब मैं -1 पर डिवाइड करूँगा तो अगेन आयोटा आ जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा -1 एंड माइनस आयोटा होल पावर 3। अब ये हमारे साथ फार्मूला बन गया। इस तरह हमारे साथ एक फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब, और ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड -3ab इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर मैं ये फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर हमारे साथ a का वैल्यू -1 है और b का आयोटा, तो यहाँ पर ये मैं पुट करूँगा, तो ये हमारे साथ इस तरह जाएगा -1, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -1 क्यूब माइनस फार्मूले का b, तो b की जगह पर मैं आयोटा क्यूब लिखूँगा। इसी तरह -3 फार्मूला a की जगह पर -1 एंड b की जगह पर आयोटा, और इसी तरह ये हमारे साथ आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे साथ पावर यहाँ पर 8 है तो -1, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, वापस वो आता है हमारे साथ। अब जब ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस और 3 आयोटा, और प्रोडक्ट में -1 प्लस आयोटा, इसको मैं अपनी जगह पर लिखूँगा
अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैं अगेन -1 पुट करता हूँ, तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा -1 एंड माइनस आयोटा -1, और जब भी इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये प्लस इसके साथ -3 आयोटा एंड +3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 माइनस माइनस के साथ तो प्लस आयोटा, और ये हमारे साथ -3 आयोटा एंड -3 आयोटा स्क्वायर। अगेन यहाँ पर मैं पुट करूँगा आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, तो ये हमारे साथ -1, और यहाँ पर मैं लिखूँगा पुट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हमारे साथ -1 प्लस, अच्छा इसको मैं इससे माइनस करता हूँ तो ये हमारे साथ -2 आयोटा और -3 अपनी जगह पर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हमारे साथ -1 और -2 आयोटा अपनी जगह पर, माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे साथ 3 आ जाएगा, -1 + 3 रियल के साथ। अब 3 से जब मैं 1 माइनस कर लूँ तो ये हमारे साथ 2 आता है और -2 आयोटा अपनी जगह पर। तो ये हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम इसके बाद हमारे साथ जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें हमारे साथ Z1 का वैल्यू गिवन है, Z2 का वैल्यू गिवन है, और हमें कह रहा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। मतलब पहले हम ये ऑपरेशन करेंगे, पर इससे जो हमारे साथ आंसर आ गया तो उसमें हम रियल पार्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम Z1 × Z2 डिवाइड बाई Z कंजुगेट इसको हम मालूम करते हैं, फिर इसके बाद हम रियल पार्ट को मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ जो गिवन है वो है Z1 और Z2, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा Z1 Z2। यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो पहले मैं Z1 और Z2 का प्रोडक्ट मालूम करूँगा। तो Z1 Z2 का प्रोडक्ट मालूम करने के लिए ये हमारे साथ Z1 का वैल्यू गिवन है, यह है 2 माइनस आयोटा, और दूसरा हमारे साथ -2 प्लस आयोटा गिवन है। तो इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन फाइंड करूँगा। अच्छा ये हमारे साथ Z1 है, ये भी Z1 है, तो सबसे पहले मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन मालूम करूँगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 को मैं -2 के साथ तो ये -4 आ जाएगा, फिर 2 को मैं आयोटा के साथ तो 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे साथ 2 आयोटा और ये माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर रियल ये हमारे साथ 4 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने -1 पुट कर लिया, तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा। अच्छा तो ये होगा -1 + 4 आयोटा, माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमारे साथ +1 आ जाएगा। अब इस रियल को मैं रियल के साथ -1 + 1 एंड +4 आयोटा, अब इससे जब मैं ये माइनस कर लूँ तो -3 + 4 आयोटा आ जाएगा। मतलब Z1 Z2 के प्रोडक्ट हमारे साथ -3 + 4 आयोटा का इक्वल आ गया। अब यहाँ पर हमारे साथ दूसरा है Z1 कंजुगेट, तो Z1 कंजुगेट को हम मालूम करेंगे। तो Z1 कंजुगेट का मतलब यह है कि जो हमारे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी इमेजिनरी पार्ट को हम चेंज करेंगे, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 + आयोटा। अब यहाँ पर हम ये मालूम करेंगे Z1 डिवाइड बाय Z2 एंड Z1 कंजुगेट। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा। Z1 डॉट Z2 से हमारे साथ -3 + 4 आयोटा आया है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ Z1 -3 + 4 आयोटा। इसी तरह Z1 कंजुगेट इक्वल है 2 + आयोटा का। अब ये हमारे साथ रेशनल फॉर्म आ गया, मतलब डिवीजन है, तो इसका मैं दोबारा रेशनलाइजेशन यहाँ पर करूँगा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा बाय रेशनलाइजेशन। तो ये इस तरह आ जाएगा -3 + 4 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा, तो ये हमारे साथ 2 - आयोटा और 2 - आयोटा। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ, तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा, और ये दूसरा 2 - आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा एंड 2 - आयोटा। अब -3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे साथ -6 आ जाएगा, फिर ये हमारे साथ माइनस प्लस 3 आयोटा, फिर ये हमारे साथ 8 आयोटा, और प्लस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस और 4 आयोटा स्क्वायर।
और ये हमारे साथ फार्मूला है तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 2 स्क्वायर एंड माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये इस तरह -6 अपनी जगह पर, ये इसको जब मैं जमा करता हूँ तो ये 11 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैं -1 लिखूंगा डिवाइडेड बाय, इसी तरह ये हमारे साथ 4 आ जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1। अच्छा, तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा -6 और ये माइनस जब +11 आयोटा माइनस जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये +4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 4 माइनस जब माइनस के साथ तो ये हमारे साथ 4 + 1। अब ये भी रियल पार्ट है और 4 भी रियल पार्ट है, तो इससे हमारे साथ ये रियल हम कंबाइन लिखेंगे +11 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 5। अब इसे -2 + 11 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। -6 + 4 इक्वल है -2 का, तो हमारे साथ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 एंड Z1 कंजुगेट, ये इक्वल आ गया -2 + 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ -2 डिवाइडेड बाय 5 एंड +11 डिवाइडेड बाय 5 एन आयोटा। तो ये हमारे साथ, अब यहाँ पर हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है इस ऑपरेशन का रियल पार्ट मालूम करना। तो हमने ये ऑपरेशन मालूम कर लिया, ये हमारे साथ इक्वल आ गया -2 और 5 + 11 ओवर 5 आयोटा। तो रियल पार्ट इसमें हमारे साथ ये वाला पार्ट है, तो अब मैं सिर्फ ये लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 एंड Z1 कंजुगेट। Z1 कंजुगेट ये इक्वल होगा -2 डिवाइडेड बाय 5 का, ये हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ये गिवन है कि इस ऑपरेशन का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, मतलब ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इस ऑपरेशन को मालूम करते हैं। तो यहाँ पर है Z1 इक्वल है 2 माइनस आयोटा का एंड दूसरा है Z1 कंजुगेट। तो Z1 कंजुगेट हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 2 + आयोटा। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोडक्ट मालूम करूँगा। तो ये हमारे साथ Z1 डॉट Z1 कंजुगेट इक्वल 2 माइनस आयोटा इंटू 2 + आयोटा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 एंड 2 आयोटा के साथ 2 आयोटा फिर माइनस आयोटा, तो ये हमारे साथ -2 आयोटा एंड ये हमारे साथ माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे साथ इस तरह आ गया, ये दोनों कैंसल, तो 0 आयोटा और ये हमारे साथ माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट कर लिया, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 4 प्लस ये हमारे साथ 0 आयोटा माइनस माइनस के साथ तो +1 आ जाएगा, रियल हम रियल के साथ लिखेंगे, तो ये हमारे साथ 0 आयोटा, मतलब Z1 डॉट Z1 कंजुगेट, इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ गया 5 + 0 आयोटा का। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय Z1 डॉट Z1 कंजुगेट। तो यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, 1 अपनी जगह पर, Z1 डॉट Z1 कंजुगेट हमारे साथ इक्वल है 5 + 0 आयोटा का, तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 0 आयोटा। तो इसका मतलब हमारे साथ ये रियल पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट इस ऑपरेशन का आ गया। तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ इमेजिनरी 1 डिवाइडेड बाय Z1 डॉट Z1 कंजुगेट हमारे साथ रियल इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी यहाँ पर 0 आ गया, तो ये हमारे साथ इस क्वेश्चन का आंसर होगा।